डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन चल रहा था। कल हमने पहला डेरिवेशन कंप्लीट किया था। आज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करेंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है पहले यहाँ पर नोट कर लिया हमने। S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसको डिराइव्ड कैसे करना है ये देखना है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, कहाँ से शुरू करते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, हमने आपको बताया था इस चैप्टर में स्पीड वर्ड नहीं होता। स्पीड की जगह पर क्या यूज़ किया जाता है, वेलोसिटी। तो स्पीड की जगह पर हम लिख देते हैं वेलोसिटी। तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू हो गया वेलोसिटी इनटू टाइम। देखिए पहला फार्मूला डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, बहुत पुराना फार्मूला है, जानते हैं आप लोग। अब यहाँ पर इस चैप्टर में स्पीड नहीं होता, तो स्पीड की जगह पर क्या होता है, वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी इनटू टाइम लिख दिया। अब देखिए जब वेलोसिटी आपको पढ़ाया गया था तो आपको बताया गया था यहाँ दो वेलोसिटी होती है, एक इनिशियल वेलोसिटी होती है, एक फाइनल। तो कौन सी रखा जाए, तो हम यहाँ पर दोनों में से कोई नहीं रखेंगे, एवरेज लिखेंगे। तो डिस्टेंस को, डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, अब हम सबको इनके रिप्रेजेंटेशन पे लिखेंगे। डिस्टेंस s होता है, वेलोसिटी 2 है, तो u प्लस v, इनका एवरेज निकाला तो अपॉन t इनटू। ठीक है, u प्लस v अपॉन 2 इंटू टी, ये एवरेज वेलोसिटी है। अब देखिए अभी आपने एक फार्मूला प्रूव किया था v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो क्या v की जगह पर u प्लस ए टी रखा जा सकता है, क्योंकि इसको हम प्रूव कर चुके हैं। तो s इक्वल टू u प्लस v की जगह पर रखा u प्लस ए टी अपॉन टी। एड सब्ट्रैक्ट किया, u मिलके 2u हो गया। टी का अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया s इक्वल टू 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन। सेपरेट कर लिया, 2ut अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन। ये 2 से 2 कैंसिल, जो बचा वही आंसर। s इक्वल टू यू टी प्लस इसको 1 अपॉन 2 ए टी। ये फार्मूला। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अरे रौनक, ये बंद हो गया यार, देखो ऊपर से ही बंद हो गया। नेट चला गया। नेट चला गया। नेट चला गया अभी सुबह सुबह। आ नहीं रहा नेटवर्क। नेटवर्किंग प्रॉब्लम आ गई थी,
नेटवर्किंग प्रॉब्लम आ गई थी, इससे बंद हो गया था, बाकी लोग छोड़ के एकदम गायब ही हो जाते हैं। अरे वेट करना चाहिए, नेटवर्किंग सिस्टम है। चलिए इसको नोट करिए। वेट किया करिए, कभी एकदम से गायब मत हो जाया करिए। नेटवर्किंग प्रॉब्लम आ गई आज, पता नहीं कैसे क्लोज हो गया। नोट करिए इसको पहले ठीक से, जाना समझ में आए वहाँ बताइए। नोट हो जाए तो बता दीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम न हो, न समझ में आया हो तो बता दीजिएगा। फिर से एक बार हम बता देते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है फार्मूला। स्पीड इस चैप्टर में है नहीं, स्पीड की जगह वेलोसिटी लिखा गया, तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम हो गया। क्योंकि इसमें वेलोसिटी जो है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी 2 होती हैं, इसलिए यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम यूज़ किया गया है। एवरेज वेलोसिटी, किसी भी चीज़ का एवरेज अगर निकालना होता है तो जितने भी टर्म्स होते हैं, अगर 2 टर्म्स हैं तो दोनों को ऐड करके अपान 2, 3 टर्म्स हैं तो तीनों को ऐड करके अपान 3, 4 टर्म्स हैं तो चारों को ऐड करके अपान 4 करा जाएगा। तो यहाँ एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए 2 हैं वेलोसिटी, इनिशियल एंड फाइनल, इन दोनों को ऐड करके अपान 2 किया गया इंटू टी। फिर v की जगह पर एक फार्मूला, जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन आपने सॉल्व किया है, v की जगह पर u प्लस ए टी रख दिया, इसके बाद सॉल्व कर लिया, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया। बाकी सब मैथमेटिक्स का पार्ट है। हो जाए बता दीजिएगा। जो इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो चुकी होती है, उसका यूज बाद वाले में किया जा सकता है। ये सीरीज से है, पहला वही होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड नंबर पे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आता है, इसके बाद थर्ड वाला v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। नोट हो जाए बताइए। सर डन। ओके।
चलिए थर्ड वाला देखिए। अब देखिए थर्ड जो है वो क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, ये प्रूफ करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस, इसको स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो गया v स्क्वायर ओपन किया तो ये v स्क्वायर हो गया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2ab वाला पार्ट। अब देखिए ये दोनों चीज तो हमें चाहिए, इनको नहीं डिस्टर्ब करेंगे, v स्क्वायर, बाकी तो ब्रैकेट में लिख लिया। इसमें से हमने क्या कॉमन लिया, a कॉमन ले लिया और साथ में 2 कॉमन ले लिया। 2 है नहीं, पर कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो हमें ज़रूरत है इस हिसाब से हमने कॉमन लिया 2a, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a कॉमन। 2a कॉमन का मतलब है इसको 2a से डिवाइड करना है, तो ऊपर तो बचेगा at स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पर 2a से डिवाइड करेंगे तो 2 खत्म, a खत्म। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे सीधा करके लिख सकते हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखिए ut प्लस हाफ at स्क्वायर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है और किसके इक्वल होती है, s के, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, s। तो यहाँ पर हमने लिखा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये प्रूफ हो गया। लेकिन नीचे लिख दीजिए बिकॉज ut प्लस हाफ at स्क्वायर इक्वल टू s। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए, नोट कर लीजिए। घर में बैठ के एक बार इसको पूरा सॉल्व करके देखिएगा, ना आए तो कल हमसे बताइएगा, कल एक बार फिर से बता देंगे।
ओके, अब देखिए यही सारे तीनों फार्मूले ग्राफिकल मेथड से भी होते हैं, और ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन ग्राफिकल भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन्हीं तीनों फार्मूलों को अब ग्राफ से सॉल्व करा जाएगा। डेरिवेशन वो भी कहलाता है डेरिवेशन बाय ग्राफिकल मेथड। डेरिवेशन बाय ग्राफिकल मेथड। इसके लिए क्या करेंगे, हम एक ग्राफ बनाते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इधर टाइम है, इधर वेलोसिटी है। डी, ठीक है। ये ओरिजिन पॉइंट है, इसको जीरो या ओ माना जाता है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट जीरो से, मीन्स जीरो से स्टार्ट करता है कोई भी, जैसे मान लो बस खड़ी है, तो जब स्टार्ट करेगी तो उसकी वेलोसिटी जीरो रही होगी, उसके बाद वो वेलोसिटी स्टार्ट करेगा। मान लो जीरो से ए तक पहुंचने में उसने इनिशियल वेलोसिटी का यूज किया यू, ठीक है। इसके बाद यहां से वेलोसिटी इसकी चेंज, इस ग्राफ को हमने बनाया, कंप्लीट किया। ये पॉइंट बी है, ये सी है, ये डी, और इसको हमने ज्वाइन कर दिया, पैरेलल ग्राफ में रहता है, ठीक है। ये पूरी वेलोसिटी यहाँ से लेके यहाँ तक दी थी, यहाँ रिप्रेजेंट किया गया वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, शुरुआत कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लिख लें ओ ए इक्वल टू, ओ ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, u। और अगर हम ये देखें बी सी, ये बी होना चाहिए, बी डी, बी डी जो है वो क्या है, अब आप देखिए ध्यान से, बी डी इक्वल टू बी सी प्लस सी डी लिखा जा सकता है। और सी डी और ओ ए आपस में इक्वल है, तो सी डी की जगह पर ओ ए लिख सकते हैं। अब वैल्यू रखिए, बी डी की वैल्यू बी थी, बी सी हमको नहीं मालूम, ओ ए की वैल्यू यू, ठीक है। इसको हमने अभी यही क्वेश्चन नंबर 1 करके छोड़ा। अब बी सी निकालिए। देखिए बी सी जो है, क्या ये इसका स्लोप है? स्लोप का मतलब एक्सीलरेशन होता है, तो बी सी जो है वो हो जाएगा एक्सीलरेशन के लिए डिस्टेंस। तो अगर हम बी सी की वैल्यू निकालें, यानी एक्सीलरेशन निकालें, तो
एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी माइनस सी डी अपॉन पी। और ये है क्या, एक्सीलरेशन है क्या, दैट इज बी सी। तो यहां पर वैल्यू निकाला, यहीं पर कर लो, ये हो गया A इक्वल टू बी डी माइनस सी डी, बी डी में से सी डी माइनस किया तो क्या आया, बी सी आया, लिख दिया बी सी अपॉन टू। तो बी सी की वैल्यू क्या हो गई, 80। अब इक्वेशन 1 में इसको पुट कर दिया, पुटिंग इन 1, तो V इक्वल टू बी सी प्लस यू था, तो V इक्वल टू 80 प्लस यू कह सकते हैं, इसको सीधा करके लिख लीजिए, V इक्वल टू यू प्लस, ये फॉर्मूला ग्राफ से ऐसे पाएगा। नोट करिए, जानना समझ में आया वहाँ बताइए, पहले नोट कर लीजिए फिर बताइए कहाँ नहीं समझ में। फिगर आपको लर्न करना पड़ेगा, इस फिगर के हिसाब से ही ये पूरा डेरिवेशन किया गया है। मतलब ऑब्जेक्ट पहले O से A तक चला, A से B गया, ऐसे O से A तक इनिशियल वेलोसिटी थी, A से B तक जाने में वेलोसिटी उसका निकालना है, टोटल वेलोसिटी उसकी फाइनल वेलोसिटी V है जो पूरी BD है। नोट कर लीजिए।